साथियों नमस्कार। आज एक नए टॉपिक लीगल ड्राफ्टिंग मास्टर्स कोर्स फ्रॉम बेसिक टू वायलेंस यानी पहली मुलाकात क्लाइंट से बातचीत करने की कला के बारे में ये वीडियो है। साथियों, लाइफ जानकारी एंड ह्यूमन राइट्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक जानकारी के लिए चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। साथ ही सभी लोग लाइक ज़रूर करें जिससे कि हमें भी पता चले कि भाई कौन कहाँ से देख रहा है। कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दिया कीजिए। थैंक यू। आइए, लीगल ड्राफ्टिंग मास्टर कोर्स फ्रॉम बेसिक टू बैलेंस यानी शुरुआत कैसे आपको करनी है पहले दिन से। ध्यान दीजिए सर, शुरुआत कैसे करनी है पहले दिन से यानी पहली मुलाकात क्लाइंट से बातचीत कैसे करें, आज उसी कला के बारे में समझेंगे। इसके अलावा क्लाइंट के ऊपर पहली छाप कैसे छोड़ें, क्यों ज़रूरी है ये भी आप जानेंगे। क्लाइंट की बात को ध्यान से कैसे सुने, इसकी भी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। सही सवाल पूछने की कला आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो इसकी भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। इस वीडियो में विश्वास और प्रोफेशनलिज्म कैसे बनाएं क्लाइंट के ऊपर, क्योंकि क्लाइंट अगर एडवोकेट के ऊपर विश्वास करेगा तभी तो सच बताएगा, और अगर सच नहीं बताया तो एडवोकेट के सबसे पहली हार वहीं शुरू हो जाती है। सच बताने के लिए क्लाइंट का विश्वास जीतना चाहिए। आइए, नोट्स और केस की समझ को कैसे विकसित करें ये भी आप जानेंगे, और दी आर्ट ऑफ फर्स्ट इंटरव्यू यानी पहले इंटरव्यू की कला आपको सीखनी है। इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, सीखने के आपको मिलेगा, क्योंकि एक अच्छे एडवोकेट की अच्छी ड्राफ्टिंग ही उसका पूरा केस पलट देता है और ज़िंदगी को सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाता है उसको। इस सेशन में हो सकता है मैं आपसे बीच बीच में कुछ सवाल भी पूछूं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिखेंगे तो हमारा आपका और जानकारी बढ़ेगी दोनों के बीच में। तो इस क्लास का भरपूर आनंद लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। आइए शुरू करते हैं। लीगल ड्राफ्टिंग तो फैक्ट ड्राफ्ट जिस एडवोकेट भाई साहब को नहीं आता है तो जान लीजिए इस वीडियो में आप लास्ट तक आप जुड़े रहिए, पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो सबसे पहला सवाल यह है सर कि जैसे दो एडवोकेट्स हैं, मान लीजिए एक जगह पे एक सीनियर के पास काम कर रहे हैं। काम करने के बाद एक जगह से ये दोनों पढ़ाई किए हैं, मतलब एक ही यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई किए हैं, एक ही कोर्ट में ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, एग्जाम भी एक ही जगह से दिए हैं, और एक ही चैम्बर, मतलब चैम्बर से कुछ ही दूरी पर इन दोनों का चैम्बर भी है, बहुत दूरी दूरी नहीं है, नज़दीक में ही है। फिर भी एक एडवोकेट लाखों कमा रहा है और एक एडवोकेट बैठा है। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ऐसा क्यों सर? दोनों की पढ़ाई, मतलब दोनों एडवोकेट्स की पढ़ाई एक ही यूनिवर्सिटी से हुई है, एक ही जगह एग्जाम दिए हैं और दोनों अच्छे नंबर से पास हुए हैं, और दोनों की पढ़ाई अच्छे ढंग से हुए हैं, और एक ही कोर्ट में नियुक्त हुए हैं, सेशन कोर्ट पे। और ऐसा नहीं कि एक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किए हैं और एक सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस किए हैं, दोनों ही एक ही कोर्ट में प्रैक्टिस किए हैं। इसके बाद भी एक एडवोकेट के पास क्लाइंट की भीड़ लगी है और एक एडवोकेट्स के पास क्लाइंट ही नहीं आता। ऐसा क्यों, आप जानना चाहेंगे? आइए प्यारे साथियों,
सबसे पहले आपको क्लाइंट हैंडलिंग फर्स्ट इंटरव्यू, क्लाइंट हैंडलिंग फर्स्ट इंटरव्यू, समझे? समझना है कुछ? जैसे क्लाइंट आपके पास नाम से नहीं आता है कि भाई पहले से आप उसको नहीं जानते हैं, वो आपके पहचान से आता है। वकालत यहीं से आपकी शुरू होती है। जब क्लाइंट आपके पास आता है तो पहले से तो आप जानते नहीं कि भाई ये शर्मा है, ये पंडित जी हैं, ठाकुर जी हैं। वो या हो सकता है पहले से जानते भी हों, लेकिन वो आए आपके पास तो ऐसा नहीं कि आप उनसे ठीक से बात नहीं किए। आपको बैठाना है, भाई और शर्मा जी और पंडित जी क्या हाल है, हाल चाल पूछिए। इसके बाद बैठिए बैठिए अपने चैम्बर में उनको बैठाइए, पंखे के नीचे उनको पानी पिलाइए, क्योंकि वो चैम्बर में घूमने तो आया नहीं है, वो अपनी समस्या लेकर आपके पास आया है। तो वो घबराहट में आपके पास आएगा, तो आपको उसको पहले धीरज बंधाना है। भाई आप बैठिए, आप अपनी पूरी बात आराम से बताइए। ठीक सर? क्लाइंट को कंफर्टेबल यानी क्लाइंट को जब तक आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक वो आपको सच्चाई नहीं बताएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो कहीं गलत काम करके आया हो आपके पास, या जैसे मर्डर करके आया हो, या कहीं और कोई दुर्घटना करके तब आपके पास आया हो, और आपको वो पहले सच्चाई नहीं बताएगा। वो आपको छुपाने की प्रयास करेगा, जैसे वो अपने आप को सही साबित करेगा कि मुझसे ये गलती हो गई, मैं ये नहीं चाहता था, मतलब घुमा फिरा के आपको बात बताएगा। तो सबसे पहले आप उसको बारीकी से समझिए, उसके आई कांटेक्ट मतलब उसके आंख में झांकिए और उसका पूरा विवरण ध्यान से सुनिए, पूरी कहानी ध्यान से सुनिए। फिर उसके फैक्ट और टाइम को बराबर तालमेल बैठाइए, क्योंकि क्लाइंट जब तक कंफर्टेबल नहीं होता, जैसे एक सीनियर हैं, उनके 2 जूनियर हैं, तो 2 जूनियर में जैसे एक तेज तर्रार था और हर चीज़ में वो बातचीत में भी बीच बीच में टोकता था। जैसे जो 2 एडवोकेट हैं, एक एडवोकेट क्लाइंट को ध्यान से सुनता था, बैठाता था, पूछता था हालचाल और उनकी बारीकियां पकड़ता था, उनका जो बयान है वो रिकॉर्ड करता था, उस रिकॉर्डिंग को उसमें जाने के बाद भी बारीकियां से सुनता था। और एक एडवोकेट है वो बीच बीच में टोकते रहते हैं, ये केस लगेगा, आप में ये धारा लगेगा, ये बात हुई, आप में ये धारा लगेगा, वो पहले ही डरा देगा। यानी मेरा कहने का साफ साफ मतलब है कि पहले आपको क्लाइंट की बात को सुनना है, एकदम ध्यान से उसकी पूरी बात सुनना है। ठीक सर? फिर इसके बाद उसको समझना है, अपने में उसको समझना है। जब तक उसके निर्णय पे आप ना पहुंच जाइए तब तक वो सोचते रहिए, सोच समझ कर तब आप अपने क्लाइंट को सलाह दीजिए। एक सफल वकील की यही पहचान है। सर आगे। तो लीगल प्रैक्टिस में क्लाइंट हैंडलिंग, उसे मानसिक रूप से कंफर्ट करना, कंफर्ट तो एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल करना एक सफल एडवोकेट बनने की सबसे महत्वपूर्ण कला है। मैंने आपको बताया सर, क्लाइंट नाम से नहीं आते हैं, पहचान से आते हैं, और वकालत की शुरुआत यहीं से ही होती है। तो ध्यान में रखते हुए क्लाइंट को सही तरीके से आपको हैंडल करना है और उसे मेंटली कंफर्टेबल करने की व्यवहारिक रणनीति आपको बनानी है। क्लाइंट को मेंटली कंफर्टेबल कैसे करें? जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो वह पहले से ही कानूनी पंचड़ों
यानी डर और मानसिक तनाव से जूझता रहता है कि मैं क्या करूं, कैसे बताऊं, उसे सहज महसूस कराने के लिए आप ये कदम उठाएं, जैसे सहानुभूतिपूर्ण शांत माहौल उसको दें, बैठाएं प्रेम से, और क्लाइंट को बैठते ही सीधे केस और फीस की बात करने के बजाय पहले पानी या चाय कॉफ़ी पूछें। एक शांत और पेशेवर यानी माहौल बनाएं ताकि उसे लगे कि वह अपनी समस्या साझा करने के लिए सुरक्षित जगह पर आया है, और उसकी पूरी बात बिना टोके सुने। जब क्लाइंट अपनी बात बता रहा हो तो बीच में उसको काटे नहीं, उसको बोलने दीजिए। उसको यह एहसास कराएं कि आप उसकी पीड़ा को समझ रहे हैं। जब क्लाइंट को लगता है कि उसकी बात को पूरा महत्व दिया जा रहा है तो उसका आधा मानसिक तनाव वहीं खत्म हो जाता है और उसको लगता है कि मैं सही जगह पे आया हूँ, तो वह पूरी सच्चाई और ईमानदारी से पूरी बात आपके सामने रख देगा। और सरल सहज भाषा का बिल्कुल आप प्रयोग करें। क्लाइंट के सामने बहुत भारी या जटिल कानूनी शब्दों का इस्तेमाल ना करें। उससे उसकी मातृभाषा सहज भाषा में बात करें, हिंदी में बिल्कुल, अंग्रेजी मत छाटिए। पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान शब्दों में समझाएं। डर और अनिश्चितता को एकदम दूर करें, उसके मन से पूरा डर खत्म कर दें। कानूनी कार्रवाई में समय और प्रक्रिया को लेकर अक्सर लोग डरे होते हैं, तो उसको तरीके से आप बताएं कि आगे क्या होने वाला है। क्लाइंट हैंडलिंग की मुख्य रणनीति अपनाते हुए कि झूठे आश्वासन उनको ना दें। क्लाइंट को कंफर्ट करने के चक्कर में कभी भी केस के नतीजों को लेकर फर्जी गारंटी आप ना दे दें कि मैं ये केस आपको जिता दूंगा। उसे केस के मजबूत पक्ष और कमजोरियों के बारे में, दोनों के बारे में ईमानदारी से बताएं, लेकिन साथ ही सही कानूनी रणनीति का भी भरोसा दें। गोपनीयता का विश्वास, क्लाइंट को स्पष्ट करें कि आपके और उसके बीच की हर बातचीत पूरी तरह गोपनीय है। इस चैम्बर के बाहर कोई बात नहीं जाएगी, केवल हमारे और आपके ही बीच में रहेगी। तो वह बिना किसी झिझक के केस के सारे सही और साक्ष्य तथ्य आपको बताएगा। अब लीगल ड्राफ्टिंग क्या है? लीगल ड्राफ्टिंग किसी भी केस के तथ्यों, सबूतों और प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों को अदालत के समक्ष लिखित रूप में स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की एक कला है। एक वकील की सफलता काफ़ी हद तक उसकी अच्छी ड्राफ्टिंग पर निर्भर रहती है, क्योंकि सही ड्राफ्टिंग ही केस की मजबूत नींव तैयार करती है। सर, क्लाइंट से बातचीत की कला, पहली छाप क्यों ज़रूरी है? क्लाइंट जब पहली बार वकील के पास आता है तो वह मानसिक तनाव में होता है, मैंने बताया अभी ना सर। तो आपकी पहली छाप, संवाद शैली और बॉडी लैंग्वेज ही क्लाइंट में यह विश्वास जगाती है कि उसका केस सुरक्षित हाथों में है। और सफल वकील का अंतर, जैसा कि नोट्स में मैंने बताया अभी, कि एक ही कोर्ट या योग्यता के बावजूद एक एडवोकेट सफल होता है और दूसरा नहीं। इसका मुख्य कारण यही है कि क्लाइंट हैंडलिंग और साक्षात्कार की कला दोनों को नहीं आती है। क्लाइंट की बात को ध्यान से कैसे सुनना है, ये जानकारी चाहिए। बिना टोके उसको सुने। क्लाइंट को अपनी पूरी कहानी और समस्या बताने का अवसर दें। सहानुभूति और ध्यान मतलब केवल शब्द ना सुने, बल्कि उसके पीछे की परिस्थितियों को भी समझें। आई कॉन्टैक्ट्स या बातचीत के दौरान पूरी तरह से क्लाइंट पर रखें नज़र आप अपनी, ताकि उसे महसूस हो कि उसकी बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। सही सवाल पूछने की कला भी आपको आनी चाहिए, जैसे खुले सवाल शुरुआत में क्लाइंट से पूरी घटना का ब्यौरा जानने के बाद
विस्तृत सवाल पूछें। तथ्यात्मक सवाल घटना का तारीख, समय, स्थान, उपस्थित गवाह और उपलब्ध कागजात से संबंधित सटीक सवाल पूछें। विरोधाभास पकड़ना, क्लाइंट की बातों में यदि कोई असंगति या छुपाव हो तो नम्रता से स्पष्टीकरण मांगें ताकि कोर्ट में विरोधी पक्ष इसका फ़ायदा ना उठा सकें। अब विश्वास और प्रोफेशनलिज्म कैसे बनाएं? स्पष्टता और ईमानदारी, क्लाइंट को केस के मजबूत और कमज़ोर दोनों पक्षों के बारे में ईमानदारी से बताएं। क्लाइंट को गलत आश्वासन ना दें, उससे बचें आप। कि गोपनीयता, क्लाइंट को आश्वस्त करें कि उसकी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और पेशेवर व्यवहार बनाए रखें। उसके साथ समय की पाबंदी का पालन करें और फीस व प्रक्रिया को एकदम पारदर्शी रखें, जिससे किसी चीज़ को लेकर उनसे बहस ना हो कभी। नोट्स और केस की समझ कैसे विकसित करें? क्रोनोलॉजिकल नोट्स घटनाओं को उनके सही समय क्रम के अनुसार क्रमिक रूप से दर्ज करें, क्रम बाई क्रम। ऐसा नहीं कि सुबह के बाद आप शाम का कर दीजिए, सुबह के बाद आप एक एक पॉइंट उसी हिसाब से आप रखते जाइए क्रमिक रूप से। और अनावश्यक बातों को हटाकर केवल कानून की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को आप अलग करें। क्यों? क्योंकि एक सफल वकील की पहचान गोल्डन रूल, पहले सुनना, फिर समझना, फिर सोचना और फिर सलाह देना। ध्यान दीजिए सर।